हेलो गाइस, तो अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और नेक्स्ट क्या करते हैं देखते हैं। तो अभी और मैं दिव्या के पास जाऊंगी तब तू चलेगी? हैं? नहीं चलेगी? चलेगी? तेज से बात करनी है। तेज से बात करनी। ओ, तो अभी हम बिस्तरों के ऊपर बैठे हैं, चाय पी है। अभी मैं निकल रही हूँ, लेट काफी हो गया, मुझे लगा कि मैं 6 बजे निकल रही। एक डाल दी। ओके, थैली भर के कुछ न कुछ ले जा रही हूँ। मेरा क्लेचर बचे कहाँ है? बोला नगड़ी सो रही है। कितना नगड़ी वो एक वो छोटू बिना कपड़ों के बैठा अंदर आ रहा है। तो साथी हम चलते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, घर पे जाऊंगी वापस या जो काम था उसके लिए जा रही हूँ। चलिए बाहर चल के दिखाते हैं। ये देखिए, 1 रूम, दूसरा रूम सामने, तीसरा रूम इधर किराए दिया हुआ, इधर दूसरी रसोई, इधर फर्स्ट रसोई, और ये रसोई, और यहाँ से हो जाता है बाहर ये मेन गेट। बाकी तो साफ है। ठंडी बहुत है। ऊपर पूरा घर बना हुआ है, किराया दिया हुआ पूरा? नहीं तो अब तक चली हुई है। तो अब ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, खाली पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू कमू राजस्थानी चैनल और बायतू में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैंने जो ड्रेस पहनी थी नहा करके वो टाइट थी, भंवरी की थी, लेकिन थोड़ी देर पहनी थी जब तक साड़ी सूखी। अब चेंज कर ली और अब यहाँ पर मुझे अब पता चला कि मेरा हाथ कितना कांपा था। आप देखना आगे। इस गली में इधर है गर्ल्स स्कूल, पास में, बिल्कुल पास में। यहाँ पूरे गमले लगे हुए हैं। कहाँ पे? वो रहा था। तो ये बच्चों ने खेती आउच, ये बच्चों ने खेती की हुई है। ये प्याज, इधर शक्कर कंदा गया हुआ है, आलू गया हुआ है, टमाटर गया हुआ है, टमाटर शक्कर कंदा गया। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने पूछा था कि आपके देवर कहाँ हैं, मतलब घर पर नहीं है। तो उनकी ड्यूटी बेंगलुरु में है, बीएसएफ में है। तो फिर मतलब जितनी छुट्टी मिलती है तभी घर पर आते हैं, वरना जो है 12 मास ये बच्चे और यही रहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए तो एक भतीजी रखी हुई है जो कि मतलब साथ रहे और थोड़ा बहुत जो है इनके काम में भी हेल्प हो जाए और बत्तड़ भी हो जाए। और अब तबीयत ख़राब हुई तो फिर जो है भतीजा भी रहा है यहाँ पर। और इनकी जो भाभी हैं ये भी पास में ही रहती है थोड़ी दूर, तो वो आके कुछ काम काज काफ़ी करती हैं, लेकिन उनकी भी जॉब है तो टाइम बहुत कम मिलता है। तो अब मैं निकली हूँ और ये है गर्ल्स स्कूल बायतू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसके अंदर मैंने भी पढ़ाई की है। यहाँ पर 12th मैंने यहाँ ससुराल से इस स्कूल से की थी। और जहाँ से अब मैं पास से निकल रही हूँ, लास्ट खिड़की जो आएगी ना वो खिड़की हमारी ही क्लास की होगी। मतलब 12th क्लास यहीं पे बैठती थी और खिड़की के जस्ट पास में ही मैं बैठती थी यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ यादें थी जो चलते चलते संजो रही थी मैं। और आगे जाके आपको थोड़ा स्कूल अंदर से भी दिखा देंगे, क्योंकि बंद था स्कूल, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया है फ़ोन को घुसेड़ के दरवाजे से अंदर, और जो है सीन दिखा दिया आपको। इस स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कौन कौन पढ़ा हुआ है ज़रूर बताना। तो यहाँ ये जो राइट में है ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और इसी रास्ते से हम स्कूल आया करते थे। मेरी ननद, मैं और 1-2 और नंदे भी थी। और ये सामने जो जा रही है रोड ये जाएगी बाज़ार के अंदर, और यहाँ पर इसका गेट है। और अब तो गेट काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और अंदर से भी स्कूल का काफ़ी ज़्यादा हुलिया बदल चुका है, शानदार स्कूल बन चुका है। यहाँ से आपको अंदर से दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। बाकी जो है यहाँ पर शायद प्राइमरी स्कूल भी साथ में ही है, प्राइमरी स्कूल इधर साथ में है। यहाँ से आपको अंदर से दिखा देते हैं। इस साइड लेफ़्ट में आप देखिएगा, यहाँ इस साइड में उस टाइम तो ऑफिस था, तो हो सकता है अभी भी ऑफिस हो। और ये सामने और ये राइट साइड में इस तरफ काफ़ी लंबी जो है और कमरे हैं जहाँ पर क्लासेज होगी। और इस ऑफिस के उस साइड भी वो मैं आ रही थी ना, वो इस राइट साइड में आगे क्लासेज है, काफ़ी कमरे हैं, इस तरह कुछ है। और इस ऑफिस के जस्ट
पास में यानी लेफ़्ट में ही इधर जो है 12th क्लास थी तब उस टाइम। और सामने जो ये जगह बनी हुई है ये सारी अब बनी है, शायद स्टेज वगैरह या फिर जो कुछ भी होता है प्रोग्राम वगैरह उसके लिए ही होगा, तो पता तो है नहीं मुझे इतना। लेकिन ये जो ऐसी प्यारी सी दिख रही है स्कूल, ये मैंने आपको दिखा दी है। अब इस साइड यानी अब जाते हैं। और अब आप सोच रहे हैं, कभी से वेट कर रहे हैं कि कहाँ जा रही हूँ, कुछ बताया नहीं। चलो अब बताती हूँ, इतनी देर फ्री नहीं हुई। तो यहाँ से मैं आगे निकली हूँ ना, तो अब कब तक कैमरा चालू रखूँगी जब तक कोई सामने नहीं दिखेगा। बाड़मेर में या फिर कहीं और होती हूँ तो कोई दिखता है नहीं दिखता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरा चालू होता है तो चालू ही रखते हैं। लेकिन ये ससुराल का गाँव है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जी, बैकग्राउंड में मेरी स्कूल, यानी मैंने 12th यहाँ से की थी, ये वाली गर्ल्स स्कूल जो कि उच्च माध्यमिक स्कूल बायतू। यहाँ कोई पढ़े हुए हो तो ज़रूर बताना कौन कौन इस स्कूल में पढ़ा हुआ है। इस स्कूल के साथ ज़्यादा तो यादें मीठी नहीं थी, लेकिन टीचर्स के साथ अच्छी यादें थी, क्योंकि घर के बाद सुकून यहीं पे मिलता था स्कूल में। तो यादें तो मीठी है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ भी हो, स्कूल कोई भी हो, अपना अपन जहाँ पढ़े होते हैं वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाते हैं। अच्छी है। माने तब तो यूँ बताऊँ कि इस स्कूल में जब आती थी नहीं, ये सोचती थी छुट्टी हो ही ना, बस कभी संडे को भी छुट्टी ना हो। और जब छुट्टी टाइम की घंटी बजती थी ना, तो ऐसा लगता था मेरे दिल पे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। बाय गॉड, मतलब मुझे छुट्टी नहीं चाहिए होती थी। और उस साल इतनी छुट्टियां भी नहीं थी। मतलब कभी कभी होता है कि इस साल में बहुत सारी छुट्टियां आ रही है, इतनी उस साल में थी नहीं। पीछे सूरज आ रहा है। चलो जी, अब मार्केट में घुस रहा है तो कोई कहेगा भाई बहू जो है ससुराल में वीडियो बना रही है, वही तो मैं बंद कर रही हूँ। ओके चलिए, तो सामने कोई दिख नहीं रहा तो वीडियो चालू ही रखते हैं और आपको बताते हैं कि मैं वापस जा रही हूँ बाड़मेर। क्योंकि एक तो मैं कपड़े लेके नहीं आई, दूसरी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे लेके नहीं आई। वैसे बच्चे चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं लाई नहीं हूँ, तो उनको लाने ही जा रही हूँ। और शाम तक हम आ जाएंगे वापस यहाँ पर, क्योंकि इनको सच में ज़रूरत है। और बच्चा जो है वो भी हेल्प तो करता है, लेकिन फिर भी आ जाएंगे हम भी। हमारे बच्चों की छुट्टी अगर छुट्टी नहीं होती तो हम वो भी बहाना बनाते कि बच्चों की छुट्टी नहीं है, हम कैसे आएँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ से उल्टा नज़दीक ही पड़ेगा स्कूल, इतना दूर नहीं पड़ेगा। बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो वो उनकी हो जाएगी। तो मैं आ गई हूँ बाड़मेर, आ रही हूँ। और ये इस पुलिये के इस साइड से आपको दिखा रही हूँ, जो बाहर की साइड है, और दूसरी साइड आप देखोगे तो पूरा बाड़मेर दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आई हूँ वापस, ताकि कपड़े वपड़े ले लूँ, बच्चों को ले लूँ या घर कुछ ठीक कर दूँ। और उसके बाद हम लगभग शाम को ही जाएंगे, काफ़ी लेट जाएंगे, मतलब शाम अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए, इतना लेट जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग अब घर जाकर करनी है। बाकी अब घर जाके साफ़ सफाई भी कुछ करनी पड़ेगी। कपड़े वपड़े तो मैंने जो है धोने हैं, तो वो भी मतलब धोए हुए हैं। हाँ, कल मैंने धोए थे, तो वो समेटा के सब काम निपटा के वापस आते हैं। और मैंने सोचा जब वापस आ ही रहे हैं तो दूसरा काम भी वापस आके ही निपटाऊंगी। मतलब बच्चों के बिना मन नहीं लगा था और मैं छोड़ के आई, उसका काफ़ी पछतावा हो रहा था कि क्यों मैंने रात को मतलब बच्चों को मेरे बगैर छोड़ा, ये वो। तो इसलिए मैं वापस आ गई हूँ और अब लेके वापस जाऊँगी। बाय। सो आई एम एट होम। यहाँ से कपड़े लेके, वो गेट बंद है, इस गेट से चले जाते हैं। कपड़े मैंने कल सुखाए थे, बच्चों ने लिए, आधे होंगे आधे नहीं लिए। मेरे वापस आने के बाद देवर के घर पर एक दुर्घटना घट गई। काफ़ी बड़ा जो है हंगामा हो गया, मार पीट कूट, लड़ाई झगड़ा, गालियाँ सब हो गया वहाँ पर। इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ। शाम के टाइम हम तैयार हो रहे थे जाने के लिए कि भाई जाएंगे बायतू, और लगभग 5 बज चुकी थी तब फ़ोन आया था। मेरी देवरानी के भाभी का फ़ोन आया था कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है। फ़ोन आया था तो उनका, देवरानी के भाभी का। उसके बाद से मतलब इस कस्म है कि हम कब जाएं, कैसे जाएं, ये सोच रहे हैं तब से। और हुआ क्या था ये बताऊं, इन्होंने जो बताया इस हिसाब से बता रही हूँ। और उसके बाद गुंजन यानी मेरी बेटी, उस जेठूती का मतलब फ़ोन भी आया था बाद में। उसने शायद चोरी छुपे फ़ोन किया था, पता नहीं, यूँ लग रहा था। तो उन्होंने जो मेरे से बात की वो आपको बताती हूँ किस तरह की। और बच्ची ने भी फिर बाद में वही बातें सारी बताई, और बच्ची तो बुरी तरह रो रही थी। मुझे मेरा कुछ होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर मतलब बच्चे अकेले और घर पे देवर भी नहीं है, और जब घटना होती है ना तो मतलब बहुत यूँ डर लगता है। और वो सच बताएं तो वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा डर गए।
और तो मतलब उन्होंने बताया कि मेरी सास और ससुर आए थे वहाँ पर। और अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बातें बाहर क्यों बता रही हूँ, लेकिन बाहर क्या बात सारी जगह अपने आप फैल चुकी है और गाँव वालों को सबको पता है। और दूसरी बात ये कि मैं वहाँ पर थी और उसके बाद मैं घर आई हूँ, वापस जाने के लिए मैं तैयार हुई हूँ और इस बीच ये घटना हुई है और मैं चुपचाप बैठती हूँ। कल को कुछ ज़्यादा होता है तो मतलब कुछ न कुछ तो डाउट होता ही है कि भाई तुम चुपचाप क्यों बैठी थी, अपना तो कुछ होता है तो रोना रोना शुरू कर देती हो, और यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई है और तुमने किसी को बताया नहीं। कुछ लोग कहीं कहे नहीं कहे, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे बताना है और मैं बता दूंगी क्योंकि मैंने जो सुना वो मैं बता रही हूँ। अब इसमें झूठ तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात बना सकता है, लेकिन फिर भी तो उन्होंने कॉल किया मुझे और बताया कि सास और ससुर दोनों आए और घर पे कौन था, वो थी मेरी देवरानी की भाभी थी और वो बेटा भी था उनका, और वो भतीजी जो कि दूसरे भाई की बेटी थी वो, और इनके बच्चे, मतलब ये 5-6 जने और एक किराएदार जो कि अपने कमरे में थी। तो ये आए हैं और आके मतलब ऐसे के बोल रहे हैं, दरवाज़ा भसीड़ के दरवाज़ा खोला और खोलते ही सीधे अंदर जाके हंगामा शुरू कर दिया, चिल्लाना डांटना शुरू कर दिया। और उसके बाद मतलब ये जो भाभी थी उनको भी मतलब कहा हमारे घर में क्या कर रहे हो, इस घर में कौन गुस्से हो, यूँ करके शायद धक्का मुक्की की होगी, कुछ भी किया। वो बाहर निकल गई और उन्होंने बाहर निकल के फ़ोन किया होगा, किसी और को भी किया होगा, मेरे को भी किया है। और फिर जो है उसके बाद अंदर गए तो बच्चा था उसको भी थप्पड़े मारी और जो बच्ची थी उसको भी मारा गया, और इसके साथ साथ अपनी पोती को थप्पड़े मारी। शायद नहीं कह रही हूँ, मतलब गुंजन ने मुझे बोला है कि मुझे भी मारा था। और उस टाइम भी बच्ची रो रही थी और कह रही थी कि जब ये आए थे तो इतना रोना धोना और घर पूरा ऐसे हो गया जैसे कि अंदर कोई आतंकवादी घुस गए हो, मतलब इस तरह। अब ये क्यों किया है, किस लिए किया है, पूरी बात अब नहीं पता। मैंने हाथों हाथ तक देवरानी को कॉल नहीं किया, बाद में किया था, उठाया नहीं था, तो हो सकता है कि वो उस डर में या फिर मुझे नहीं पता किस हालत में है। तो अभी वेट कर रहे हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे अगर हम यहाँ से 9 बजे भी निकल लेते हैं तो मैं तो पहुँच जाऊँगी, बस में किसी बात का डर है नहीं, और बस में चले जाएंगे तो कभी भी पहुँच जाएंगे। और बसें खूब जाती, रात को 10:30 बजे तक भी जाती है जोधपुर की और बालोतरा की बसें, तो चले भी जाएंगे। तो इस तरह की कुछ घटना हुई है। और वो बच्ची यूँ कह रही थी कि ऐसे कह रहे थे कि तुम लोग हमें दुख देते हो तो तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। अब कौन से दुख की बात कर, क्योंकि दुख की जहाँ तक बात हो सकता है वो मकान छोड़ने को बोल रहे हों, लेकिन मकान वाली बात पहले भी मैंने एक हाउस टूर में बताया था, उसमें मैंने कहा था कि इनकी पंचायती वगैरह हो रही है। तो बस बात यही है, सास ससुर कह रहे हैं मकान छोड़ो और देवर कह रहे हैं भाई हमारा जो खर्चा लगा है वो खर्चा दे दो फिर हम मकान छोड़, लेकिन फिर भी देने को शायद तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बोला कि हम जो है 2 लोगों को लेके जाते हैं, घर पे बैठ के बात करते हैं और हमारा जो खर्चा है वो ले लेते हैं और घर छोड़ देते हैं। तो घर से सीधा मना कर दिया कि हमारे घर पे कोई आदमी नहीं आना चाहिए, किसी को हम घर में नहीं घुसने देंगे, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे मेरा घर चाहिए, ऐसा मेरे सुनने में आया। तो अब इस बात को वो दुख कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, पर बोला ज़रूर था कि आप लोग मेरा जी जलाओगे, मुझे दुख दोगे तो तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, ऐसे शब्द बोले हैं। और आगे जो कह रहे, ये कह रही थी कि आगे सासू जी थी और उनको ससुर जी को दूर रखा कि तुम दूर रहो, तुम्हारे पे कोई दावा ठोक देंगे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई। अब भले है ना, इस बात पे हमारी काफ़ी जंग हो सकती है, क्योंकि इनके जब काम या कुछ ऐसा होता है ना, पैसे की बात या बहुत सारे पैसे लगने होते हैं, तो फिर ना माँ बाप बेटे के होते हैं ना बेटा माँ बाप का, तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ हम बहुओं में से कोई कुछ बोल देगा ना, तो फिर है ना पूरी जो है धरती पे हंगामा कर देंगे, पूरा जो है उथल पाथल करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसकी भी जंग होगी, तो तैयार हूँ मैं जंग करने के लिए, कोई बात नहीं, फिर आ जाओ आप भी साथ में। 2 बार मुझे कॉल किया, बच्ची पूरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि उस बच्ची को रोने की आवाज़ सुन के कोई भी चुप नहीं बैठ सकता, खास करके मेरी तो बोलने की आदत है, तो मैं कैसे चुप रहूँ। तो ठीक है, कल मिलते हैं, कब जाते हैं हम, क्या करते हैं, सब बताती हूँ।